तो एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर एक खाई के सामने खड़ा हुआ है और उसी के बाद वो वहां से गिर जाता है और एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। फक, ये कैसे हो गया? तो क्या हाल है भाई लोगों, आ गया हूँ मैं एक और भी नए और क्रेजी वीडियो के साथ। मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मानोरी यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक नया एनिमे है जो रिसेंटली क्रंचीरोल ने हिंदी डब में रिलीज करना चालू किया है। तो आज मैं इसी एनिमे के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इस एनिमे को नेक्स्ट सोलो लेवलिंग भी बोल रहे थे और ऐसा क्यों बोल रहे थे, आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इस एनिमे के अंदर क्या है और क्या क्या चीजें होने वाली है। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाई जाता है कि एक लड़का एक चूहे से मॉन्स्टर चूहे से लड़ रहा है और वो उसे मार भी देता है और पीछे से उसे सपोर्ट कर रही थी एक विच लेडी जिसका नाम है जूली और जो लड़का उससे लड़ रहा था उसका नाम है जॉय। तो हम उन दोनों के बैटल खत्म होने के बाद देखते हैं उनके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था जो हमारे एनिमे का एमसी है। फिर जॉय पीछे घूम के बोलता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ और उसको अपने अप्रेजल स्किल से देखो कि क्या क्या रेयर चीजें उससे मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो आकर अपना अप्रेजल स्किल यूज करके चीजों को ढूंढने लगता है और यहाँ पर हमारे सामने दिखाया जाता है कि इस एनिमे वर्ल्ड के अंदर कैसे पावर बिल्डिंग होती है, जहाँ पर हमें एक पावर पिरामिड दिखाया जाता है जहाँ पर जो टॉप के पावरफुल लोग हैं वो ज्यादातर ऑफिसर और मिलिट्री है। उसके बाद है मिडिल बैटल क्लास जो ज्यादातर लोग एडवेंचरर्स होते हैं और उसके बाद है हमारे पास तीसरे जो कि है कॉमन बिल्डर्स जो ज्यादातर लोग छोटे मोटे काम या फिर नौकरियां करते हैं। और हम लोग को ये भी बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर दो गॉडेस है, एक ब्लैक गॉडेस और एक व्हाइट गॉडेस। ब्लैक गॉडेस से आपको मिलती है कि आपके पास कौन सी स्किल्स होगी और व्हाइट गॉडेस से आपको मिलती है कि आप कौन से काम करोगे। और ज्यादातर मामलों में आपको आपके पेरेंट्स के पास जो पावर है वही पावर मिलेगी। तो यही चीज को फॉलो करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को मिली है अप्रेजल स्किल जो कि एकदम लोअर क्लास पर आती है और उसने अपने फैमिली बिजनेस को आगे ना बढ़ाकर उसे मॉम डैड के डेथ के बाद घर से भाग गया था। फिर वो एडवेंचर का काम करने लग गया अपना गुजारा करने के लिए। फिर हम मेन स्टोरी पे वापस आते हैं। हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो है वो उस चूहे को अप्रेज करता है और वो देखा है वो चूहा है डी रैंक का बट उसका जो दांत है वो बी रैंक का है। फिर वो उस चूहे के दांत को निकालने की कोशिश करता है बट वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ही कम था और उसके पास उतनी ज्यादा ताकत भी नहीं थी। इसीलिए वो पीछे घूमकर जॉय से मदद मांगता है कि तुम इस दांत को निकालने के लिए मुझे मदद कर सकते हो क्या। और जॉय इसके रिप्लाई में बोलता है तुम कचरा चुनने वाले एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो हमारे मेन कैरेक्टर को मारता है और हमारे सामने अभी भी इस एनिमे का मेन कैरेक्टर का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है, जो आगे जाके आपको होगा तो तुम वेट कर सकते हो। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हुए उन दोनों की ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो है खुद उस चूहे के मुंह पर हाथ घुसाकर वो दांत निकालने लगते हैं और पीछे से जॉय और जूली जो दो लोग थे वो लोग बोलते हैं क्या गंदा काम है, तुम जैसे कचरा लोग ये गंदे काम भी कर सके। फिर उस चूहे का दांत निकालने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है और उन लोगों को आगे जाके दिखा है एक हेल हाउंड का मरा हुआ बॉडी और ये हेल हाउंड बी रैंक का मॉन्स्टर है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि बी रैंक का मॉन्स्टर इतनी आसानी से कभी मारा हुआ नहीं पाया जाएगा। और ये देखकर हमारे जो अदर दो लड़के थे जूली और जॉय वो दो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको खजाना मिल गया। वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से जाकर इस हेल हाउंड से इसके सारे जो कीमती मटेरियल्स हैं उसे निकाल लो। बट हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो थोड़ा रेजिस्ट करता है बट वो पावरलेस है, लोगों की बात माननी ही पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर जाता है और उस हेल हाउंड से जो कीमती सामान थे वो निकालने लगता है। फिर वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम लोगों को और आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर हम और आगे गए तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये सुन के वो दो लोग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम हमारे वजह से यहाँ पर हो, अगर तुम्हें नहीं आगे जाना तुम जा सकते हो और हम तुम्हें काम से भी निकाल देंगे। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि उसे और कोई भी काम पे नहीं रखना चाह रहा था, बस इन दो लोगों ने ही उसे काम पे रखा है। और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इन्हें थोड़ी और आगे जाकर एक और बी रैंक का मॉन्स्टर का बॉडी मिलता है और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाता है क्योंकि एक साथ दो बी रैंक के मॉन्स्टर का बॉडी मिलना वो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सका। बट हमारे बाकी दो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये दो लोग बोलते हैं अरे हम लोग तो आज जाके पार्टी करेंगे। बट हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोलता है कि अरे नहीं, अगर इस रास्ते पे हम लोग आगे गए तो इस रास्ते पे वापस आने का कोई रास्ता है ही नहीं, ये बस एक तरफा रास्ता है। और ये सुन के वो दो लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुमको चुपचाप जो बोला है वो करो। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर लाचार हो जाता है और आगे बढ़ के वो हेल हाउंड का भी बॉडी पार्ट निकाल लगता है और आगे बढ़ते हैं। फिर से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो लोगों को दिखा है एक हेल हाउंड का झुंड, तकरीबन 8 से 10 हेल हाउंड मार के उधर पड़े हुए हैं। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोल ही नहीं पाता, वो समझ चुका था कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। और बाकी दो लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो लोगों को लगता है कि उन लोगों को अलादीन का खजाना मिल चुका है। वो लोग इतने खुश हो रहे थे कि आज हम बड़े लोग बन गए हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो जब वो लोग खुशियां मना ही रहे थे तभी उनके सामने से एक हेल हाउंड का उससे भी बड़ा झुंड जाता
जाता है और ये देख के उन तीनों लोगों की फट जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता है वो लोग अगर तीनों एक साथ मिलकर भी मुकाबला करें तो एक को भी नहीं हरा सकते और ये पूरा झुंड है। तो इसी वजह से जॉय और जूली अपना जान बचाने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को पैरालाइज कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सोचता है क्या यही मेरा अंत है, ऐसे ही मैं मरने वाला हूँ। और उसी वक्त वो सारे जितने भी हेल हाउंड थे वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, बट उनको उनके अटैक की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर का जो पैरालाइज सेल था वो टूट जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने बैग से उन हेल हाउंड के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के बैग के अंदर जो सेब थे या फिर एप्पल बोल सकते हो वो गिर जाते हैं और हेल हाउंड लोग वही खाने लगते हैं। और इसी का फायदा उठा के हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, बट वो थोड़ी आगे जाकर देखता है कि वो जिस रास्ते से आया था उस रास्ते को जॉय और जूली ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी वजह से वो लाचार हो जाता है, उसे लगता है बस वो खत्म है। फिर उसी वक्त उसे साइड में देखता है कि एक और रास्ता है और वो वही रास्ते से जाने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है शायद वो अब बच गया, बट यहाँ पर कोई रास्ता था ही नहीं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद ही वहाँ पर एक खाई था और हमारे मेन कैरेक्टर को अब समझ आ गया था कि अब या तो मुझे सामने खाई में जाना पड़ेगा या तो पीछे मॉन्स्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं जिधर भी जाऊँ उधर ही मारूंगा। तो इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो खाई में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता है वो किधर भी जाए उसे मरना ही पड़ेगा। और गिरते हुए अपने मॉम और डैड से सॉरी बोलने लगता है कि मैंने ये गलती कर दी, मुझे माफ कर देना। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखता है वो एक पेड़ के नीचे सो रहा है। फिर हम लोग को थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो बचा है। वो जब यहाँ पे आके गिरा था तब वहाँ पर एक एल्फ लेडी खड़ी हुई थी जो उसे आकर एक किस करती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा हील हो जाता है। फिर से हम प्रेजेंट के सीन पे आते हैं जहाँ पर हमारा लड़का दिखता है कि वो एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ा हुआ है और ये पेड़ क्या है वो हमारा मेन कैरेक्टर हम लोग को भी एक्सप्लेन करने वाला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने प्रेस स्किल का यूज करके देखता है उस पेड़ का लेवल क्या है। फिर उसे जो देखता है वो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक ड्रासेल था। ड्रासेल एक ऐसा पेड़ है जो कि इस एनिमे के वर्ल्ड के अंदर माना प्रोड्यूस करता है, जिसके मदद से हर एक एडवेंचरर बोलो या फिर कोई भी आम इंसान बोलो वो पावर कंज्यूम करता है। काइंड ऑफ हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वैसे ही तरह। और ये एक SSS रैंक का बीस्ट था, बीस्ट या फिर तुम बोल सकते हो कि एक क्रिएचर था और ये करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करता था दुनिया पे। और बहुत सालों पहले ही जो एक सिंगल ड्रासेल था पूरे दुनिया पर वो भी सूख गया था, बट फिर भी उसका जो माना प्रोडक्शन था वो कंटिन्यूस था। इसीलिए बहुत सारे जो टॉप के नॉलेजेबल बंदे हैं वो लोग बोलते थे कि एक और ड्रासेल इस दुनिया में अभी भी है, जिसकी वजह से अभी तक माना प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी वजह से बहुत सारे तभी के राजा और गार्डियंस ने भी एक और ड्रासेल को खोजने की कोशिश की थी, पर उनको कुछ भी ऐसा मिला ही नहीं। और हमारा लड़का ये देख के खुश हो रहा था कि उसने एक ड्रासेल खोज लिया है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है बट मैं यहाँ पे सारी जिंदगी नहीं काट सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसी वजह से वो सामने जो रास्ता था वहाँ से डंजन के अंदर जाने लगता है। वो डंजन के अंदर जाने से पहले ये सोचता है कि क्या मैं इस डंजन के अंदर फिर से जिंदा रह भी पाऊंगा। फिर वो डंजन के अंदर निकल जाता है और डंजन के थोड़ा अंदर जाने के साथ ही उसका कान कट के नीचे गिर जाता है और वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। और ये सोचते सोचते उसके हाथों के 2 उंगलियां भी कट जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर देखने लगता है कि ये असल में किया किसने। तो उसके सामने एक क्रिएचर आता है जिसका नाम है गैबलिन और ये S रैंक का बीस्ट है। और सालों तुम इसको देखो, अगर किसी ने पोकेमोन देखा होगा तो तुमको लग रहा होगा ये प्राइमेप और ज़ुबैट का कॉम्बिनेशन है। और ये बीस्ट आकर कुछ ही सेकंड्स के अंदर थाउजेंड ऑफ कट लगा देता है हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी पर, जिससे लगता है हमारा मेन कैरेक्टर खत्म होने ही वाला है। पर तभी पीछे से कोई आता है और उस जो ग्रैबल था उसको मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया और उसके पीछे वो देखता है एक डेगबल नाम का एक और नया क्रिएचर आ चुका है जिसका रैंक है S। और तुम देखो इसको, ये देखकर लग रहा है कि हमारा मेन कैरेक्टर के बचने का कोई चांस अभी है ही नहीं। और यही होता है, वो S रैंक का बेयर बीस्ट था, वो एक स्लैश में हमारे मेन कैरेक्टर का फेस पे 4-5 स्ट्रैप्स दे देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़कर हाथों से कुचलने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब मैं खत्म हूँ, बट तब भी यहाँ पर एंट्री होती है एक एल्फ की, जो पहले वाला एल्फ नहीं था, पहले वाले जो जिसने इसे हील किया था, ये दूसरा एल्फ था। और वो आकर एक स्लैश पे उस बेयर को काट डालता है और फिर से हमारा मेन कैरेक्टर जो डैमेज की वजह से बेहोश हो गया था उसका आंख खुलता है और वो देखता है वो फिर से वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसे लगता है ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर फिर से कैसे आ गया, मैं तो मरने ही वाला था। और वो देखती है उसके सामने एक एल्फ लेडी बैठी हुई है जो कि वही पहले वाली एल्फ लेडी थी जिसने उसे पहली बार भी हील किया था। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के ही पहली बार मुंह से निकलता है कि ओ भाई। तो वीडियो यहीं तक थी, कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये जो एनिमे सीरीज है ये अभी रिसेंटली क्रंची रोल ने हिंदी डब में रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया हुआ है और मैं इस एनिमे का बस ये एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं इसके बाकी एपिसोड्स भी लाऊंगा। और तुम लोगों के स्पॉइलर के लिए बता दूं, जिसने इस बंदे को दूसरी बार बचाया था वो बियर से, ये असल में उस लड़की का बाप है। अगर तुम एनिमे में देखने जाओगे तो इस जिसने उसे बचाया था उसके वॉइस को एक लड़की का वॉइस दिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट मांगा के अंदर उसको इसका फादर बताया गया है। अब हो सकता है कि इसमें एल्फ के अंदर जेंडर की कोई चीज ना हो, आई डोंट नो व्हाई उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। और तुम अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस।